बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी 2023 की ईयरली या एनुअल प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, हम आपको हर वीडियो में ये बताते हैं कि ये जो प्रेडिक्शंस हैं, हम ना सिर्फ इनको सन साइन यानी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बुनियाद पे देखते हैं, बल्कि हम इनको वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी मून साइन की बुनियाद पे देखते हैं। इसके अलावा हम इल्म जफर और इल्म आदाद के तमाम एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए ये सारी प्रेडिक्शंस को फाइनलाइज करते हैं। टाइम लेयर्स या टाइम थेरीज को और कलर थेरेपी को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियोस जो है ये आपकी खिदमत में पेश की जाती है। यानी ये वीडियो आपके सन साइन के लिए भी उतनी ही बेनिफिशियल है जितनी आपके मून साइन के लिए। इस वीडियो में आपको इल्म आदाद और इल्म जफर और इल्म अलवान या जिसे कलर थेरेपी कहते हैं उसके मुताबिक भी तमाम चीज़ें बताई जाती हैं और कोशिश की जाती है कि वो तमाम चीज़ें आपको इस एनुअल प्रेडिक्शंस में या ईयरली प्रेडिक्शंस में बता दी जाएं, जिनका आपको पूरे साल में जो है वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आती है। अब बात करते हैं निज़ाम बुरूज के छठे स्टार वर्गो की। वर्गो के लिए ये साल इम्कानात का साल है, हैपनिंग्स का साल है, अच्छी चीज़ों के होने का साल है, अच्छी प्रपोजिशंस के बनने का साल है। इस वक्त जो अहम तरीन चीज़ है वो माजी के सवालात के जवाब तलाश करने का साल है। यानी वो सारे सवाल जो आपके जहन में मौजूद हैं उनके जवाब इस साल में आपको मिल जाएंगे। इस साल में सबसे अहम चीज़ आपके जायचे में मुश्तरी का मजबूत पोजीशन पे होना है। जब मुश्तरी की जो मजबूत पोजीशन है, इसके असरात आपको एहसास होगा कि 20 मार्च के बाद आपके ऊपर बड़े अच्छे असरात आने शुरू हो गए हैं और अच्छे इम्कानात जो हैं वो आपके लिए खुलते हुए नज़र आएंगे। नई आपको राहें नज़र आएंगी, नई चीज़ें आपके ऊपर खुलेंगी। इसके अलावा आपके जायचे में जो पेशा वराना कामयाबियां हैं, आपकी शादी है, आपके बच्चे हैं, आपका सोशल सर्कल है, आपके मोहब्बत की जितनी प्रपोजिशंस हैं, रिलेशनशिप्स हैं, उन सब में ये चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। और ख़ास तौर पे मोहब्बत, शादी और रिलेशनशिप में ज़ोहरा के असरात, वीनस के असरात बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी पैदा करेंगे। मरीख और अतारद, इनकी जो पोजीशन है वो साल के शुरू से ही सफ़र के बारे में बड़े बेहतरीन इशारे करते। तालीम के हवाले से सफ़र, इमिग्रेशन के हवाले से सफ़र, रूहानी हवालों से सफ़र, बिजनेस या नौकरी के हवालों से सफ़र। साल के आगाज़ से इसका आगाज़ हो जाएगा। हम एक एक करके बाकी सारी चीज़ों का भी जिक्र करते हैं। ये साल पैसा कमाने का साल है, ये साल पैसा खर्च करने का साल है। बैलेंस आपने क्रिएट करना है कि कितना कमाया और कितना खर्च किया। ये समझें कि ये जो साल की पेशीन गोइयाँ हैं इनका बड़ा हिस्सा आपने तय करना है। ऑप्शंस आपको मिल रही हैं, बड़ी ऑप्शंस, अच्छी ऑप्शंस, पॉजिटिव ऑप्शंस, नेगेटिव ऑप्शंस। अमल आपने करना है, अपनी इनर वॉइस को सुनना है, अपने आप को अल्लाह के करीब रखना है, अपनी रूहानियत को मजबूत करना है, अपनी तहकीक को, अपनी रिसर्च को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करना है। और ख़ास तौर पे इस साल में वो सारे लोग जिनका ताल्लुक रिसर्च के किसी भी शोबे से है, मेडिसिन की रिसर्च हो, फूड की रिसर्च हो, नए बिजनेस की रिसर्च हो, कंसल्टेंसीज हो, पब्लिक मोटिवेशन हो, किसी भी तरह की तहकीक से रिलेटेड जितने लोग हैं, कानून से रिलेटेड ये जितने लोग हैं, उन सब के लिए इंतहाई शानदार साल 2023 होने के चांसेस हैं। साल के आगाज में और सितंबर में स्पेशली छोटे बड़े कारोबार करने के मौके बहुत ज्यादा मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को अपने ही साथ काम करने वाले लोगों से मोहब्बत का बंधन बनने के भी बहुत चांसेस हैं।
मैं रिपीट कर देता हूँ, कॉरपोरेट सेक्टर में अपने कुलीग्स के साथ मोहब्बत या शादी या रिलेशनशिप के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। इसका जिक्र मैं तफसील में जब फैमिली और रोमांटिक अफेयर्स में जिक्र करूँगा, अभी तो मैं इन जनरल सारी चीज़ें बता रहा हूँ। उसके असरात क्या होंगे मैं आगे फैमिली और रोमांटिक अफेयर्स में जाके बताता हूँ। इस वक्त आपका जायचा, आपके एनर्जी पैटर्न्स आपको दुनिया के सामने पोर्ट्रे कर रहे हैं। आप ताकतवर हैं, आप बहादुर हैं, आप फतह के लिए तैयार हैं। ये आपका पर्सनैलिटी का समझ लें कि एक ट्रेड सेट है। ये ट्रेड्स जो हैं ये आपके लिए बहुत ताकतवर हैं। अगर आप इस वक्त में कुछ काम करने की ठान लेंगे इस साल में तो यकीनन कामयाबी होगी, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको अपने आप को मोटिवेट करके आगे बढ़ना होगा, लेकिन आपको अपनी तवज्जो को मरकूज रखना होगा। अपने आप को जितना स्ट्रॉन्ग करके आगे बढ़ सकते हैं उतना स्ट्रॉन्ग करके आगे बढ़ें, इंशाल्लाह कामयाब आप होंगे। एक चीज़ के पीछे लग जाना आपकी खूबी भी है और खामी भी। खूबी इस सेंस में कि आप अगर एक चीज़ के पीछे लग जाएंगे तो आप कामयाब ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन जब आपको ये लगता है कि आप इसी काम में पहले नाकाम हो चुके हैं, पिछले सालों में जिन कामों में आपको नाकामी हुई, एक से ज़्यादा मरतबा नाकामी हुई, इस साल उनको रिपीट मत कीजिएगा। ये आपकी नेचर जो है ना, ये आपको नुकसान भी दे सकती है। यानी एक काम के पीछे लग जाना आपकी खूबी है अगर आप उसको प्रॉपरली कर लें, लेकिन जिस काम में आपको पहले से नाकामी हो चुकी है एक से ज़्यादा मरतबा, उसको बिल्कुल मत करें, वो फ़ायदा नहीं देगा। अपना जहन मरकूज रखें, अपना फोकस ठीक रखें। इसमें एक चीज़ और बन रही है, इसकी नेगेटिविटी, ख़ासतौर पे वीनस, इसके असरात की वजह से आप जब किसी एक काम के ऊपर अपनी तवज्जो मरकूज करते हैं बिल्कुल उसको कर लेते हैं, लेकिन जब आप किसी काम की तरफ तवज्जो नहीं देते तो उसकी बड़ी बड़ी चीज़ों को इग्नोर करते हैं और फिर नुकसान उठाते हैं। इस वक्त आपने अपनी आंखें और कान दोनों खुले रखने हैं। ये साल आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को बहुत ज़्यादा एनहेंसमेंट दे रहा है। ख़ास तौर पे अगेन मैं वही बात करूँगा कि आप अपने बिजनेस और नौकरी में, अपने जो है वो वर्क प्लेस में इंतहाई अहम रोल पे आ रहे हैं। नौकरी में है तो आपका काम बोलेगा, बिजनेस में है तो आपकी प्रोफेशनलिज्म बताएगा कि आप कौन है। इस वक्त अपने आप को मनवाने का वक्त है। फाइनेंसिस के हवाले से, कैरियर के हवाले से, बिजनेस के हवाले से जनवरी से जून तक बहुत अच्छा वक्त है। कॉर्पोरेट सेक्टर में कामयाबी है, लेकिन जल्दबाजी आपको नुकसान देगी, सेंसिटिविटी आपको नुकसान देगी, बिला वजह का रिस्क लेना आपको नुकसान देगा। सोच समझ के अब आगे बढ़ें, अपने सोशल सर्कल को साथ लेके आगे बढ़ें। आखिरी 6 महीने में आपकी कारोबार की तरक्की बहुत तेज होने जा रही है, लेकिन अहम तरीन चीज़ ख़ास तौर पे बिजनेस के हवाले से अपनी डेडलाइंस को फॉलो करें। अपने काम को मुकर्ररा वक़्त से कुछ पहले या कम अज़ कम मुकर्ररा वक़्त तक मुकम्मल करने की अपनी जो कैपेसिटी है उसको लूज़ मत करें। ये आपके ऊपर जो है वो इस वक्त बड़ी अहम इसके जो है ना असरात वर्गों के ऊपर पड़े, और नए लोगों के आपके कारोबार में, आपकी नौकरी में जुड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। और ख़ास तौर पे ये जो अहम तरीन चीज़ है, वो काम जो 3 साल पहले शुरू किए गए थे, वो काम जो पुराने प्रोजेक्ट हैं आपके कम से कम 3 साल पुराने, उनमें अब आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होने जा रहा है। वो जो आपके अंदर एक मायूसी थी कि ये काम बंद हो रहे हैं, ये काम रुक रहे हैं, ये काम जो है ये आपको फ़ायदा नहीं देंगे, वो आपको अब फ़ायदा देंगे। नई पहचान बनेगी आपकी। मुश्तरी का जो इस वक्त जो इम्पैक्ट है वो आपको एक नई पहचान देगा।
तारो आपके साथ जो आपके हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं, आपके बिजनेस में आपके जो लीडर्स हैं, या आपकी बिजनेस जो आपका जो स्पेसिफिक मार्केट है, उस मार्केट के जो बड़े लोग हैं, या आपकी जॉब में जो बड़े लोग हैं, या आपकी फैमिली के जो बड़े लोग हैं, उनसे आपका एक सपोर्ट का, एक मोहब्बत का रिश्ता बनेगा। और तलख कलामी से या जज्बातियत से या लेस प्रोफेशनलिज्म से उसमें नुकसान भी हो सकता है। इस वक्त आपको करना ये है कि अपने आप को डेडिकेटेड रखना है। आपको अपने ही सेक्टर के अंदर से सपोर्ट मिलेगी, लेकिन अगर आप जो है वो इरेगुलरिटी शो करेंगे, अगर आप लेस प्रोफेशनलिज्म शो करेंगे, अगर आप अपने काम को काम नहीं समझेंगे, तो वही चीज़ें इख्तलाफ का बायस भी बनेंगी। यानी आप समझेंगे इस वक्त बैलेंस के साथ काम चल रहा है। जहां मुश्तरी आपको नई पहचान दे रहा है, वहां मरीख के असरात आपको डाउन भी ले जा सकते हैं। इस वक्त आपके सामने सक्सेस स्टोरीज बहुत सारी आएंगी। यानी वो लोग जिन्होंने कम अरसे में ज़्यादा काम किया है, बड़े काम किए हैं, उनसे मुलाकात होगी, उनकी सक्सेस स्टोरीज को पढ़ने का मौका मिलेगा और फिर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इस वक्त कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो अपने मुखलिस लोगों को उसमें शामिल करें। ये सोलो फ्लाइट का वक्त नहीं है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के हवाले से आपका कारोबार बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ऊपर तवज्जो दें, उनकी सेल के ऊपर, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, उन सब के ऊपर तरक्की ज़रूर मिलेगी, लेकिन स्लो पेस पे मिलेगी। सब्र का दामन नहीं छोड़ना, जज्बाती नहीं होना। पहले 6 महीने मुलाजमतें चेंज करने के लिए बहुत अच्छे हैं, और इस वक्त जो आपको मिला है उसके ऊपर शुक्रगुजार भी हों। अपने आप का मुवाजना लोगों से ना करें। इस वक्त शुक्रगुजारी ही सबसे बड़ी ताकत है। इस वक्त अपने आप को समझें। इस वक्त अपने जो है वो अल्लाह से अपना राब्ता ना टूटने दें। इस वक्त पॉजिटिव मटीरियलिज्म तो आपके अंदर आ रहा है, लेकिन नेगेटिव मटीरियलिज्म नुकसान भी देगा। इस साल के पहले 3 महीनों में आपके अखराजात ज़्यादा हैं और आमदन कम है। इसको मैनेज करने की कोशिश करें। अपने अखराजात को कम करें और आमदन को बढ़ाने की कोशिश करें। बढ़ा ज़रूर लेंगे। स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स और जो आपकी जो है फाइनेंशियल ब्रोकरेज, पूरा साल आपको कोई बड़ा फ़ायदा नहीं देगी, बस सपोर्ट के तौर पे चलती रहेगी। यानी अगर आप ये काम करते हैं तो इसके साथ कोई और बिजनेस खड़ा करने की कोशिश करें। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि नौकरियां बदलने के लिए पहले 3 महीने अच्छे हैं, तो नौकरियां बदलने के जो आदी लोग हैं या अक्सर अपनी नौकरी बदलते रहते हैं, उनको कोई बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी और उसके बाद फिर उसको मत बदलिएगा, उसको मत छोड़िएगा। इंशाल्लाह आपको एक अच्छी ऑप्शन मिलेगी। और इस वक्त कनात पसंदी जो है ना, उसके ऊपर आप कारबंद रहें। आपको अपनी मौजूदा सर्कल से अच्छी बेहतर जॉब मिल जाएगी, उसके ऊपर कनात करें, वहीं से आपको तरक्की का रास्ता मिलेगा। कनात, कंटेंटमेंट सबसे बेहतर चीज़ है। बड़ी सरमायाकारी जून के बाद करें, उससे पहले मत करें। जायदाद का कोई तनाज़ा अगर ख़ानदान के अंदर हो तो कोई बहुत बड़ा फ़ैसला यकीनन मत करें। अल्लाह आपके ऊपर करम नवाजी करेगा। नज़र लग सकती है। अपने प्लान्स, गोल्स, अचीवमेंट्स, सब चीज़ें लोगों से शेयर मत करें। नज़र उस सूरत में लग सकती है कि जब आप अपनी चीज़ें लोगों के साथ शेयर करेंगे और बिला वजह तशहीर करेंगे। इस वक्त सदका देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो हम आपको हर महीने की प्रेडिक्शंस में, हर हफ्ते की प्रेडिक्शंस में, यानी वीकली प्रेडिक्शंस में, मंथली प्रेडिक्शंस में हर बार सदका ज़रूर बताते हैं। वो अलहदा बताते रहेंगे, लेकिन इस साल का मेन जो मेजर सदका है, जो आपको 15 जनवरी से पहले देना चाहिए, वो है सब्ज़ रंग के कपड़े का या फिर सुरख लोबिये का। ये सदका ज़रूर दे दें। इंशाल्लाह अल्लाह आपके ऊपर करम नवाजी करेगा। बेहतरीन होगा आपका जो भी आने वाला वक्त है। इस साल का जेम ऑफ द ईयर दुर नजफ ज़रूर पहन लें, और कोशिश करें कि दुर नजफ अगर आप पहने तो या तो दाएं हाथ की छोटी उंगली में, लिटिल फिंगर में, या गले में पहने। इस साल में सबसे ज़्यादा जो आपको जो चीज़ें सपोर्ट करेंगी, जो आपके इर्द गिर्द जो पौधे हैं, दरख्त हैं, तो वो तमाम पौधे जो रात को खुशबू देते हैं, चंबेली, मोतिया, रात की रानी,
या कोई ऐसे जिनकी खुशबू रात को फैलती है। कुछ गुलाब की किस्में ऐसी हैं जिनकी रात को बड़ी खूबसूरत सी खुशबू होती है, ख़ासतौर पर ये क्रिंकल रोज़ या इस किस्म की जो गुलाब की किस्में हैं, उनकी खुशबू रात के टाइम बहुत ज़्यादा मशहूर कुन फैलती है। तो जो पौधे रात को खुशबू दें वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे। आसानी से हो सके तो इस साल कोई परिंदा, ख़ास तौर पे सब्ज़ रंग का कोई तोता जो है वो अगर घर पे रख लें तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सेटल होती जाएंगी। ख़वातीन सोने की कोई चीज़ ज़रूर पहन लें, और मर्द हज़रात अगर चांदी की कोई चेन या ब्रेसलेट पहन सकते हैं तो वो ज़रूर पहन लें। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि रात बड़ी अहम है, इस साल में सबसे अहम जो रोल प्ले करेगी वो रात है। वो आपके इमोशंस, प्लानिंग, वर्केबिलिटी रात के टाइम जो है ना वो आपके ऊपर असरअंदाज होगी। तो फिर चांद, जब नया चांद तलू होता है तो वो आपके लिए रोशनी लाता है। तो कोशिश करें कि जब भी नया चांद तलू हो, पहली 2-3 तारीखों में 2 नफल शुक्राने के ज़रूर अदा कर दें। इस वक्त आपकी जो चीज़ें हैं वो बहुत बेहतरी की तरफ आ रही हैं, हालात आपके बड़ी अच्छी तरफ जा रहे हैं। इस साल का जो मेन कलर है, वैसे तो हम हर महीने का कलर अलग बताते हैं, हर हफ्ते का वीकली प्रेडिक्शन में भी कलर बताते हैं आपको, जो है वो मंथली प्रेडिक्शन में भी कलर बताते हैं, लेकिन इस साल का सबसे बेहतरीन शेड डार्क ग्रीन, सी ग्रीन, उसके शेड्स बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे। ओवरऑल चीज़ें आपकी काफ़ी बेहतर हैं, मामलात अच्छे हैं, ट्रैवलिंग का भी मैंने अर्ज़ कर दिया वो भी बहुत अच्छा है। सिर्फ एक काम मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने आप को अल्लाह के करीब रखें और अपने आप के ऊपर फोकस करें। ये साल जहां आपके फाइनेंशियल्स के लिए अच्छा है, वहां आपकी फैमिली अफेयर्स के लिए, लव मैरिजेस के लिए, मोहब्बत के मामलात के लिए बहुत ही अच्छा है। मैंने बिल्कुल शुरू में इस वीडियो में कहा था कि कॉरपोरेट सेक्टर में अपने कलीग से मोहब्बत या रिलेशनशिप हो सकता है। इस साल में मोहब्बत या रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी दे रहा है और नुकसान भी दे रहा है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा उस वक्त दे रहा है कि जब मोहब्बत मस्बत है, मोहब्बत की वजह से मोहब्बत है, लव फॉर द सेक ऑफ लव है तो कामयाब है। बट लव फॉर द सेक ऑफ लस्ट है तो नुकसान पहुंचाएगा। कोई रिलेशन जो मनफी है वो खुफिया तौर पे वो खुल के सामने आ जाएगा, बदनामी करवा सकता है, कानूनी चाराजोई हो सकती है। इस साल लव मैरिजेस के लिए इतना अच्छा वक्त है कि शायद ही आपकी जिंदगी में कोई आया होगा। ये साल आपको इतनी अच्छाई और मस्बत चीज़ें दे के जाएगा कि शायद आपने तसव्वुर भी ना किया हो। लेकिन अगर आपने मनफी सोचें रखी, अल्लाह से दूर हुए, तो ये साल नुकसान भी बड़ा दे के जाएगा। ये साल ख़ास तौर पे इसमें वीनस की पोजीशन आपकी मोहब्बत के असूल को बहुत ज़्यादा मजबूत कर रही है। चांद की पोजीशन पहले 6 महीने में स्पेशली आपकी फैमिली अफेयर्स को बड़ा मजबूत कर रही है। वो लोग जिनकी शादियां हो चुकी हैं, शादियों को कम अज कम 1 साल का अरसा गुजर गया है, उनको जो है ये चीज़ें सपोर्ट करेंगी। इस वक्त जो ख़ास तौर के ऊपर वो रिलेशनशिप जो बच्चों के और वालिदैन के दरमियान है, सिबलिंग्स के दरमियान है, फैमिली के आपस में ताल्लुकात हैं, वो बहुत अच्छे भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने तलखी की, गुस्सा किया, गुस्से से मामलात को हल करने की कोशिश की, तो फिर ये मामलात ख़राब भी हो सकते हैं। मैं बार बार दोनों चीज़ें बता रहा हूँ। ये साल बैलेंस क्रिएट करने का साल है, मस्बत रहने का साल है। इस वक्त ज़ोहल की पोजीशन मोहब्बत के तनाज़ात को जन्म देगी। इस वक्त एक दूसरे की गलतियों को निशानदही करके तनकीद का हदफ मत बनाएं। इस वक्त एक दूसरे की गलतियों को पर्दा डाल के छुपाने की कोशिश करें। एक दूसरे पे शक शुबा करके
अपनी मोहब्बत को लोगों में लाने की बजाय अपने मामलात को अपने घर के अंदर, अपने बेडरूम्स के अंदर सॉल्व करें। कोशिश करें कि अगर मियाँ बीवी के ताल्लुकात में कोई तलखी भी है तो उसको अपने घर के, अपने बेडरूम के अंदर सॉल्व कर लें, उसको बाहर ना लाएं। बाहर लाएंगे तो लोगों की मौजूदगी उसको ख़राब करेगी, उसको सही नहीं करेगी। इस साल में ख़ास तौर पे अपनी ईगो की बुनियाद के ऊपर, अपनी अना की बुनियाद के ऊपर बहस मुबाहिसा मत करें। अपने आप को सही साबित करने के लिए बहस मुबाहिसा मत करें, वक़्त आपको सही साबित करेगा। अप्रैल के बाद ख़ास तौर के ऊपर लस्ट की बहुत ज़्यादा पीक होगी। मैंने पहली लाइन कहा था इम्कानात, ऑप्शंस, बहुत ऑप्शंस मिल सकती हैं। गलत रिलेशंस की, मनफी रिलेशंस की, लस्ट की पीक है, बहुत कुछ हो सकता है। अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा, वरना अप्रैल के बाद खुफिया मोहब्बत बाहर आ जाएगी, वरना आपके गलत रिलेशंस बाहर आ जाएंगे, वरना आपका सोशल सर्कल आपसे दूर हो जाएगा आपकी गलत चीज़ों की वजह से। इस वक्त जो मुश्तरी की पोजीशन है ना, इसको कैश करने का वक्त है। मुश्तरी को एक उस्ताद या एक गुरु या एक ट्रेनर जो है वो ज़ोडिएक साइंस में माना जाता है। ये आपको जहाँ चीज़ों को बहुत अच्छा करता है वहाँ आपके गलत कामों के पे आपको सबक भी सिखाता है। शादी के लिए प्रपोजल भेजने के लिए बेहतरीन वक्त जून है। जैसे मैंने अर्ज किया कि मोहब्बत की शादियों के लिए, वालिदैन को मनाने के लिए इंतहाई मौजू वक्त है। मुश्तरी की बरकत आपकी खोई हुई मोहब्बत के असूल के लिए बहुत अहम है। मुश्तरी की पोजीशन शादीशुदा लोगों के ताल्लुकात को मजबूत कर रही है, ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी लव मैरिजेस थी। अप्रैल और जून शादियों के लिए बेहतरीन महीने हैं। मई के महीने में शादी में थोड़ा सा दबाव आ सकता है। मई के महीने में शादियां करने से पहले जायचे ज़रूर एक दफ़ा चेक करवा लीजिएगा, क्योंकि उसमें नुकसान के चांसेस हैं। तलाक या कानूनी मसाइल आखिरी 6 महीनों में हल हो सकते हैं। शादीशुदा ज़िंदगी को संभालने का वक्त है, और शादीशुदा ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव हैं उसको मैंने फिर अर्ज़ किया कि अपने घर के अंदर आके सॉल्व कीजिएगा। पब्लिकली आपके घर के मामलात आए तो वो हल नहीं होंगे, कानूनी तनाज़ात बढ़ जाएंगे। अप्रैल की 22 को जब मुश्तरी 8वें घर में आएगा तो ख़ानदानी मसाइल थोड़े से बढ़ेंगे। मई के महीने में थोड़े से तनाज़ात बढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने शादियों का भी जिक्र किया। लेकिन अगर आप अपने चैलेंजेस को दिलेर होके और सच्चाई के साथ सामना करेंगे, अपनी चीज़ों को सच बयान करेंगे, तो फिर आपका ख़ानदान ही आपको जो है वो सपोर्ट करेगा, मुत्तहिद रखने के लिए हर काम करेगा। बातचीत करने से आपकी सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ बहुत बेहतर होगी। मई, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आपकी फैमिली में कोई खुशी आ सकती है। किसी बहन भाई की शादी, किसी जो है वो बच्चे की शादी आपको मिल सकती है। ज़ोहल और ज़ोहरा जब 5वें घर में है तो बच्चों के लिए बहुत कामयाबियां लाते हैं। बच्चों की पढ़ाई, नौकरी, कामयाबियां, ये बहुत अच्छा है। इस साल औलाद के मुताल्लिक़ खुशखबरियां मिलेंगी। इस साल जो लोग औलाद के लिए कोशिश कर रहे हैं उनको औलाद होने के चांसेस हैं। जिन लोगों की औलाद में कोई, अल्लाह ना करे, कोई बीमारी है, वो बहुत कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। मई और जून में मुश्तरी दबाव ज़रूर ला सकता है, लेकिन इसके बावजूद, चैलेंजेस के बावजूद आपको औलाद के हवाले से कामयाबियां मिलेंगी। कोई बच्चों को छोटी मोटी बीमारी लाहक हो सकती है सिर्फ मई और जून में, बाकी साल बहुत अच्छा है, लेकिन इसको एहतियात करें। और एक चीज़, इस बात को यकीन रखें कि इस साल में होने वाले बच्चे और जो वर्गोस बच्चे हैं वो इतने के कामयाब होंगे कि आप उनके ऊपर फ़ख्र करेंगे और आपकी औलाद आपके लिए वाकई बाइस फ़ख्र होगी। सेहत का जिक्र कर लें, हेल्थ का जिक्र कर लें, तो सेहत के हवाले से ये साल थोड़ा उतार चढ़ाव का शिकार रहेगा। मुश्तरी और ज़ोहल की पोजीशन की वजह से अप्रैल और मई में सेहत के हवाले से कुछ परेशानियां, कुछ दबाव आ सकता है। सारा साल आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है। सारा साल आपको अपनी जो है ना वो इम्यूनिटी का ख्याल रखना है, क्योंकि ये साल आपको न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स जो है वो दे सकता है। स्टमक स्लो हो सकता है। डाइटरी हैबिट्स को ठीक करें। जंक फूड इस साल में आपको कुछ ज़्यादा तो नहीं, मतलब ये है कि थोड़ा सा नुकसान देगी।
सितारों की पोजीशन जो है वो इस वक्त अहम तरीन चीज़ ये है कि आपको पूरे साल में जितनी बीमारियां होंगी वो आपकी सोचों की वजह से, आपके गुस्से की वजह से, आपके डिप्रेशन की वजह से जो है वो होंगी। और अगर आप अपने गुस्से को काबू करना जानते हैं तो फिर पूरा साल आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। इस वक्त जज्बातियत ही आपका जो है ना वो सारा पूरा डाइट का प्लान ख़राब करेगी। जिन लोगों को कुछ ज़हनी नफ्सियाती मसाइल हैं उनको एहतियात करने की ज़रूरत है, बाकी किसी को कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। गुस्से का ताल्लुक चूँकि चांद से होता है और चांद की पोजीशन आपके जायचे में बड़ी मजबूत है, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को सिर्फ ठंडे मिजाज में रखने की ज़रूरत है। खुशगवार मूड में रहें, एंजॉय करें लाइफ को। और बहुत ज़्यादा गुस्सा आए तो पानी पी लें या लोगों के साथ थोड़ा बहुत कोई मजाक कर लें और अपना दिल खुश कर लें, एंजॉय करें। आखिरी 6 महीनों में स्किन की डिजीज़ होने के चांसेस हैं। स्किन सेंसिटिव है जिन लोगों की, जिनको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही हैं, उनको एहतियात करने की ज़रूरत है। प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो गुस्सा वो आपके बच्चे के ऊपर भी नुकसान दे सकता है, जिस्मानी और ज़हनी सेहत के ऊपर। और प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो जज्बाती होना, ख़ास तौर पे प्रेग्नेंट वूमेन को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। फैमिली प्लानिंग के लिए खैर जैसे मैंने अर्ज़ किया कि औलाद के मसाया आपकी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, तो औलाद के लिए सबसे बेहतरीन वक्त जो होगा हेल्थ के हवाले से, जो आपकी रिप्रोडक्टरी हेल्थ को बहुत बेहतरीन करेगा, वो जो आपकी रिप्रोडक्टरी हेल्थ या सेक्सुअल हेल्थ है वो आपकी ख़ास तौर में आखिरी 3 महीने में बहुत अटमोस्ट लेवल की हो जाएगी। लेकिन जब आपकी ये पोजीशन होगी तो फिर आपको एहतियात भी उसी लेवल की करनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जैसे मैंने कहा कि गलत रिलेशंस बन सकते हैं, और जिस वक्त ये बेहतरीन होती है ना उस वक्त इंसान बाद का फ्लो में आके कोई गलत रिलेशन रख लेता है। तो ये ज़रा एहतियात कीजिएगा, ये नुकसान देगा आपको। बाकी कोई ये जितनी बीमारियों का जिक्र किया इसके अलावा कोई बड़ी बीमारी इंशाल्लाह नहीं होगी। अपनी डाइट में जो डाइट ऑफ द ईयर ख़ास तौर के ऊपर होगी वो दूध और दही, इसका इस्तेमाल अपनी जो है वो उसमें अपनी रोज़मर्रा की डाइट में बढ़ा लीजिएगा, चीज़ें बहुत बेहतर रहेंगी। स्टूडेंट्स का जिक्र कर लें तो स्टूडेंट्स में ख़ास तौर के ऊपर इस साल में सफ़र के ज़रिए तालीम यानी बैरून मुल्क सफ़र जो है वो मैंने अब शुरू में अर्ज़ किया था कि वो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो वो लोग जो हॉस्टलाइट्स हैं, जो अपनी जाए पैदाइश से दूर रह के तालीम हासिल कर रहे हैं, वो लोग जो बैरून मुल्क तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको वज़ाइफ या उनको जो है वो मिल सकती हैं कोई उनकी स्कॉलरशिप्स, उनके ऊपर वो पढ़ेंगे। उनको कोई अच्छा जो है वो कोई सपोर्ट मिल सकती है बोर्डिंग लॉन्चिंग के हवाले से, अच्छी यूनिवर्सिटियों में दाखिला मिल सकता है। तो इस साल का एक चीज़ ज़हन में रखिए कि इस साल की जाने वाली मेहनत किसी सूरत भी ज़ाया नहीं होगी। मेहनत करें, फल ज़रूर मिलेगा। साल का आगाज़ थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पहले 2-3 महीने पढ़ाई से तवज्जो कम हो सकती है, लेकिन चीज़ें बहरहाल बेहतरी की तरफ आएंगी। वैसे वो लोग जो सुपीरियर सर्विसेज का इम्तिहान दे रहे हैं, वैसे वो लोग जो टॉपर्स हैं, यानी वो बच्चे जो टॉप अचीवर्स हैं, यानी पहली दूसरी तीसरी पोजीशन में रहते हैं, उन टॉपर्स के लिए 17 जनवरी के बाद बहुत ही बेहतरीन मामलात हो जाएंगे। और जो मैंने अर्ज़ किया मैं रिपीट कर देता हूँ कि इस साल में सबसे ज़्यादा कामयाबी वही हासिल करेगा जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा। ये साल मेहनत का फल देने का साल है। आला तालीम वालों के लिए थोड़ा सा दबाव आ सकता है, PhDs के लिए, पोस्ट डॉक्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए थोड़ा सा दबाव आ सकता है। उनको अपने काम पे फोकस भी करना होगा और उनको थोड़ा सा दबाव का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन बहरहाल कामयाब ज़रूर होंगे। अक्टूबर और नवंबर में पढ़ाई के हवाले से बहुत बड़ी कामयाबियाँ होंगी, और ख़ास तौर पे अक्टूबर और नवंबर में वो स्टूडेंट्स जो बैरून मुल्क तालीम हासिल कर रहे हैं उनको अपने मुतल्लिका मुल्कों में जो है वो नौकरी और कैरियर बहुत अच्छा उनका शुरू होते हुए नज़र आ रहा है। सूरत ऑफ द ईयर का जिक्र कर लें। सूरत ऑफ द ईयर इस साल में, वैसे तो हम हर महीने में जो सूरत आपको सपोर्ट करती है वो बताते हैं, हर हफ्ते में
जो सूरत आपको सपोर्ट करती है वो बताते हैं, मंथली प्रेडिक्शंस में भी और वीकली प्रेडिक्शंस में भी। लेकिन साल का जो सबसे अहम जो वक्त है, इसमें सूरह अल राद, सूरह यासीन, ये 2 सूरतें इनको पूरे साल में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगी। और दरूद पाक सरकार ख़त्मी मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक का नजराना जितनी मोहब्बत, अकीदत, खुलूस के साथ पेश कर सकते हैं वो ज़रूर पेश करें। आपको दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घर के साथ वफादार रहिए, कायनात आपके इशारों पे चलेगी और ये ऐसे ही होगा। अब आ जाते हैं मंथ वाइज जो है वो हैपनिंग्स के ऊपर। जनवरी में मोहब्बत और कारोबार दोनों तरक्की करें, खुद एतमाद रहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए। फरवरी में इंतहाई ज़रूरी है कि आप प्रोफेशनल रहें। प्रोफेशनलिज्म मैंने अभी जिक्र किया कि अगर आप प्रोफेशनल नहीं होंगे तो आपके ऊपर दबाव आ सकता है। मार्च में काम पर तवज्जो दें और कोशिश मत करें कि लोग आपकी तारीफ करें, तारीफ आपकी खुद ब खुद होगी। अपने आप को पोज मत करें कि लोग आपकी तारीफ करें। इस वक्त इमिटेटिव जो तारीफ होगी वो नुकसान देगी, नेचुरल लोग आपकी तारीफ करेंगे। अप्रैल में कारोबार के लिए अपने जो सफ़र हैं उनके ऊपर फोकस करें, वो सफ़र आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएंगे। मई में आपके अंदर एक मैग्नेटिक ताकत है, आपके अंदर एक मैग्नेटिक पुल है, लोग आपकी तरफ खिंचे हुए आएंगे, रिलेशनशिप्स बन सकते हैं। इस वक्त ना अपनी मोहब्बत से ना अपनी प्रोफेशनलिज्म से लोगों के दिलों में गलत ख्याल, शकूक, शुबहात पैदा मत करें। इस वक्त जितना पॉजिटिव रह सकते हैं पॉजिटिव रहें, जितना मस्बत रह सकते हैं मस्बत रहें, अल्लाह आपको इज्जत देगा। जून में अपने काम को वसी करें, अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटीज़ को वसी करें और तरक्की पे कोई समझौता ना करें। जुलाई में जज्बात को काबू रखें और इर्द गिर्द के लोगों से आपको ताउन मिलेगा, वरना यही लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। अगस्त में आगे बढ़ने की स्पीड को थोड़ा सा कम कर दें, बहुत तेज़ी से आगे मत बढ़ें वरना मुश्किलात आएंगी। सितंबर में बेहतर ये होगा कि लोगों को अपने मुताबिक ढालने की बजाय खुद लोगों के मुताबिक ढलने की कोशिश करें, यही कामयाबी का रास्ता है। अक्टूबर में लोगों के साथ बातचीत करें, लोगों के साथ गुफ्तगू करें, धीमे मिजाज में, ठंडे मिजाज में। यही बातचीत, यही गुफ्तगू, यही सोशल नेटवर्क आपकी कामयाबी का रास्ता बनेगा। अपनी चीज़ों को जो है अपनी अच्छी चीज़ों को, लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ को सुने और आगे बढ़ें। नवंबर में आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़बरदस्त है, स्पिरिचुअली आप बड़े रिच हैं। आपकी बात, आपकी कम्युनिकेशनल स्किल्स लोगों के ऊपर बड़ी खूबसूरत छाप छोड़ेगी। जितने आप अंदर से मस्बत होंगे उतनी आपकी आवाज़ में, आपकी बात में, आपकी गुफ्तगू में दम होगा। दिसंबर में अल्लाह आपको ताकत ज़रूर देगा। आपके इर्द गिर्द आपके ख़ानदान के, आपके सोशल सर्कल के लोग होंगे, लेकिन इस ताकत को गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा, वो आपको नुकसान देगी। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ जिस तरह हम बताते हैं उसी तरह असरअंदाज होती है। लेकिन कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज होती है और कुछ लोगों के ऊपर बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। इसकी वजह उनके पर्सनल जायचे में सयारों की पोजीशन होती है। तो अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें तो हमें इसी नंबर के ऊपर कॉल कर लें, हम यकीनन आपको कैटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ़ लाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी पुश कर दें और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की अमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।